ऐसे तो हमने पढ़ लिया। अगर आपको बोला जाए ना वर्ड के भाई प्रिपेयर द मेटाब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, प्रिपेयर द व्हाट मेटाब्रोमो नाइट्रोबेंजीन फ्रॉम द व्हाट बेंजीन, तो आप कैसे बनाओगे? यस ना वर्ड, आपके दिमाग में कौन से आइडिया आएगा? क्लियर? मुझे तो बोला गया है राइट कि भाई बेंजीन में से मेटाब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाओ। क्लियर? तो हाउ कैन आई प्रिपेयर? एट फर्स्ट तो व्हाट एक्चुअली देखो, ब्रोमीन है मतलब व्हाट कि मुझे ब्रोमिनेशन करना पड़ेगा। क्लियर? ओके क्लियर? नाइट्रो मतलब व्हाट कि मुझे नाइट्रेशन करना पड़ेगा। यस मतलब व्हाट कि मुझे हिंट मिल गई, मुझे ये हिंट मिल गई कि हाँ मुझे ब्रोमिनेशन करना पड़ेगा और मुझे नाइट्रेशन। कैसा राइसिस, मुझे पहले क्या करना है? यस मुझे पहले क्या करना है? यस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यस कि मैं पहले ब्रोमिनेशन करूँ या पहले नाइट्रेशन करूँ। यस है ना। व्हाट यहाँ पे मैं आपको समरी बोल दूँ। व्हाट इज समरी? समरी ये है, आपकी प्रोडक्ट को देखो, प्रोडक्ट क्या है? मेटा। क्लियर ना? प्रोडक्ट है मेटा। तो यस, तो व्हाट हैपेंस, तो सबसे पहला मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप से उसका रिएक्शन करवाओ। यस ना। यस आपका रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 व्हाट? सी द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट को देखो ना, आपका जो प्रोडक्ट जो मांगा है वो प्रोडक्ट को देखो, सी द प्रोडक्ट्स। अगर प्रोडक्ट ऑर्थोपैरा है तो व्हाट हैपेंस, फर्स्ट कैरी आउट ऑर्थोपैरा रिएक्शंस, फर्स्ट कैरी आउट ऑर्थोपैरा रिएक्शंस। अगर मेटा है तो क्या होगा? फर्स्ट कैरी आउट मेटा रिएक्शंस। यस यस है ना, ये आपका रूल नंबर 1 है। यस ये आपका रूल नंबर 1 है। यस रूल नंबर 2, यस रूल नंबर 2 इज व्हाट? प्रीफर फिडेलक्राफ्ट ऑलवेज फर्स्ट, ऑलवेज प्रीफर फिडेलक्राफ्ट फर्स्ट। मतलब व्हाट, अगर कोई फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन आ रहा है ना व्हाट, तो यस उसको हमेशा प्रीफर पहले करो, ऑलवेज प्रीफर फिडेलक्राफ्ट फर्स्ट। ओके इट्स ना, आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड, आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड फिडेलक्राफ्ट। सो मतलब व्हाट, ये दोनों आ गए, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन भी आ गया और फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन भी आ गया। क्लियर? ये अपने माइंड में फिट रखो। क्लियर? मतलब व्हाट इज दिस 2 रूल्स आर देयर। यस है ना, व्हाट ये 2 रूल है। ओके तो यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट क्या है? मेटा। यस मतलब व्हाट, मैं सबसे पहले क्या करूंगा? जैसे ब्रोमीन इज व्हाट? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। नाइट्रो क्या है? डायरेक्टिंग मेटा। यस अगर मेरी प्रोडक्ट मेटा है तो मतलब व्हाट, मुझे मेटा डायरेक्टिंग रिएक्शन पहले करना पड़ेगा। यस लेट अस गो फॉर द रिएक्शंस। यस अगर मैं सबसे पहले ब्रोमिनेशन कर दूं, अगर तो व्हाट हैपेंस, ब्रोमीन इज व्हाट? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। अगर मैं उसका करूंगा नाइट्रेशन तो क्या होगा? मुझे मिलेगा पैरा नाइट्रो। इज इट आई वांट दैट? नो भाई सॉरी बॉस, मुझे नहीं चाहिए। तो व्हाट हैपेंस, तो व्हाट इसलिए ना व्हाट, अगर आपकी प्रोडक्ट मेटा है तो सबसे पहले जो मेटा वाला ग्रुप से उसको अटैच कर दो। तो व्हाट हैपेंस, सबसे पहले मैंने नाइट्रेशन कर लिया, फिर उसका किया ब्रोमिनेशन। यस ठीक है। तो ये आपका रूल नंबर 1, ये आपका रूल नंबर 1 कि सी द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट को देखो। अगर आपकी प्रोडक्ट ऑर्थोपैरा है तो फर्स्ट कैरिड आउट ऑर्थोपैरा रिएक्शंस, मतलब व्हाट, जो ऑर्थोपैरा का जो ग्रुप है उसको अटैच करो। क्लियर? अगर आपका मेटा है तो फर्स्ट कैरिड आउट मेटा रिएक्शंस। यस तो ये हमारा यही था, ये हमारा मेटा था, इसलिए व्हाट सबसे पहले हमने व्हाट नाइट्रेशन किया, उसके बाद ब्रोमिनेशन किया। क्लियर? यस नाउ व्हाट इज दिस? यस क्या है ये? एक्चुअली बेंजीन टू व्हाट? बेंजीन टू पैरा इथाइल एसिटोफिनोनियस। ओके ये प्रोडक्ट में कैसे लाऊंगा? मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशंस एंड द व्हाट फिडेलक्राफ्ट असाइलेशंस। यस प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट आपकी क्या है? प्रोडक्ट आपकी पैरा है। यस प्रोडक्ट आपकी पैरा है। ठीक है तो ये क्या है? इट इज अ व्हाट? इट इज अ डायरेक्टिंग मेटा। ये क्या है? आपका डायरेक्टिंग मेटा है और ये क्या है? डायरेक्टिंग ऑर्थोपैरा। यस तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? सबसे पहले एक्चुअली क्या करूंगा? आई एम गोइंग टू व्हाट द फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशंस। यस लेट अस सी हियर, जैसे ना व्हाट ओके इसे ना पहले इसको देख लो, पहले इसको देख लो। क्लियर? ये आपका इथाइल क्लोराइड है और यहाँ AlCl3 है। व्हाट हैपेंस, तो यहाँ बनेगा मेरा इथाइल बेंजीन बनेगा। क्लियर? इथाइल बेंजीन के अंदर मैं ऐड करूंगा CH3COCl, तो AlCl3 मुझे मिलेगा पैरा प्रोडक्ट। ओके बट इफ आई डू द रिवर्स कि व्हाट सबसे पहले व्हाट मैंने क्या कर दिया? डायरेक्टिंग मेटा लगा दिया, उसके बाद तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगी? मेटा। यस द माइंड से ना व्हाट आपका रूल नंबर 1 इज डज मैटर। यस रूल नंबर 1 आपका बहुत मैटर कर रहा है। क्लियर? रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 आपका वही है, सी द प्रोडक्ट्स। अगर ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट है तो सबसे पहले
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है उसको अटैच करो, क्लियर, राइट। अगर आपकी प्रोडक्ट मेटा है तो सबसे पहले व्हाट जो डायरेक्टिंग मेटा है उसको अटैच करो, क्लियर। रूल नंबर 2, ऑलवेज प्रीफर टू फर्स्ट Friedel-Crafts reactions. Always prefer to first the Friedel-Crafts reactions. Yes. Okay, yeah. ऐसे एग्जाम्पल दिस, जैसे ना व्हाट ए कंपाउंड एक्चुअली आपके जैसे टर्सरी ब्यूटाइल सल्फोनिक एसिड, तो व्हाट सबसे पहले आप क्या करोगे, टर्सरी ब्यूटाइल को अटैच करोगे, व्हाई, बिकॉज पैरा है, तो व्हाट हैपेंस, ये आपका क्या है, इट इज ऑर्थो पैरा, क्लियर, ये आपका ऑर्थो पैरा है, ये आपका ऑर्थो पैरा है, तो व्हाट सबसे पहले मैं अटैच करूंगा टर्सरी ब्यूटाइल को और उसके बाद उसका करूंगा सल्फोनेसेंस, क्लियर, उसके बाद उसका करूंगा सल्फोनेसेंस। ओके, ये मेटा है तो क्या करूंगा, सबसे पहले व्हाट जो ग्रुप मेटा है उसको मैं अटैच करूंगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेसेंस CH3CH2COCl और उसका मैं करूंगा क्लोरीनेसेंस, जो जाएगा मेटा पे जाएगा, क्लियर। हियर NO2Br SO3H NO2Br SO3H, yes, then actually how can I do that actually, तो सबसे पहले एक्चुअली क्या करेंगे, एक्चुअली सबसे पहले एक्चुअली आपका जो ब्रोमीन है, राइट, ब्रोमीन एंड द व्हाट नाइट्रो, उसका सिंथेसिस यहाँ पे है, ओके, यस, इज दिस एक्चुअली, ओके। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, यस, है ना, नाइट्रेशंस एंड द व्हाट सल्फोनेसेंस, यस, तो समटाइम्स आपके रिएक्शंस ऐसे हैं ना कि जो डजंट मैटर, जैसे आपके ये ब्रोमीन क्लोरीन दोनों ऑर्थो पैरा है तो डजंट मैटर, तो अगर दोनों के दोनों ऑर्थो पैरा है तो वहाँ मैटर नहीं करता है, क्लियर, तो वहाँ आप पहले ब्रोमिनेशन करो उसके बाद क्लोरीनेशन करो, डजंट मैटर, क्लोरीनेशन करो उसके बाद ब्रोमिनेशन करो, डजंट मैटर, इफ द बोथ आर मेटा नाइट्रेशन करो उसके बाद सल्फोनेशन करो, डजंट मैटर, सल्फोनेशन करो उसके बाद नाइट्रेशन करो, डजंट मैटर, इफ द बोथ आर सेम, इफ द बोथ आर सेम, क्लियर, दैट्स एक्चुअली ओके, यस, है ना, व्हाट दिस है ना, व्हाट, यस, कि अगर आपका कोई फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस है तो व्हाट हैपेंस, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन सबसे पहले कर दो, क्यों, अगर मैं कर दूंगा नाइट्रोबेंजीन तो व्हाट हैपेंस, नाइट्रोबेंजीन का फ्रीडल-क्राफ्ट पॉसिबल नहीं है, राइट, मैंने आपको पढ़ाया था लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, यस, तो व्हाट हैपेंस, सबसे पहले व्हाट आप करो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, रूल नंबर 2, आपका रूल नंबर 2, ऑलवेज प्रीफर टू व्हाट फ्रीडल-क्राफ्ट फर्स्ट, ऑलवेज प्रीफर टू व्हाट फ्रीडल-क्राफ्ट फर्स्ट, व्हाई एक्चुअली, बिकॉज ऑफ दिस, क्लियर, बिकॉज व्हाट अगर मैंने ले लिया नाइट्रोबेंजीन का फ्रीडल-क्राफ्ट आपका होगा ही नहीं, यस, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कांट एबल टू अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, आपका फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस होगा ही नहीं, क्लियर, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स ये है, तो व्हाट हैपेंस, सबसे पहले उसका करो फ्रीडल-क्राफ्ट उसके बाद करो नाइट्रेशंस, क्लियर, उसके बाद करना है नाइट्रेशंस, ओके, तो मतलब व्हाट वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक दैट्स क्वेश्चंस, क्लियर, ओके, यस, है ना, व्हाट ये आपका था व्हाट, ये आपका था ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, यस, कि एक्चुअली मुझे कौन सा रिएक्शन पहले करना है, हाउ डू यू गेट द आइडिया, तो उसके रूल्स 2 है, अगर आपकी प्रोडक्ट ऑर्थो पैरा है तो सबसे पहले जो ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है उसको पहले अटैच करो, क्लियर, अगर आपकी प्रोडक्ट मेटा है तो सबसे पहले जो डायरेक्टिंग मेटा है उसको अटैच करो, क्लियर। रूल नंबर 2 कि फ्रीडल-क्राफ्ट को हमेशा प्रेफरेंस पहले दो, व्हाई, बिकॉज जो भी आपके स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से वो एक्चुअली हमेशा काम नहीं करते, जो भी आपके स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से एक्चुअली, तो व्हाट दैट्स डू नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शंस, क्लियर, राइट, ओके, ये तो हमने देख लिया व्हाट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, क्लियर, ये तो हमने देख लिया व्हाट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। अब जाएंगे व्हाट टुवर्ड्स द बेंजाइलिक रिएक्शंस, यस, कि बेसिकली जो आपका जो बेंजाइलिक है तो वहाँ पे कौन से रिएक्शंस होते हैं और कौन से रिएक्शंस फिजिबल है, तो एट फर्स्ट हम एट इज अंडरस्टूड कि व्हाट इज बेंजाइलिक, कि टर्म्स क्या है, बेंजाइलिक टर्म्स क्या है, तो एक्चुअली सिंपली एक्चुअली तो जैसे अगर बेंजीन के बाद जो होता है ना H, तो उसको बोलते हैं फिनाइल, यस, ये चीज को अपने माइंड में फिट कर दो, यस, इसको बोलते हैं फिनाइल, और बेंजीन के बाद अगर CH2 है तो उसको बोलते हैं बेंजीन के बाद अगर CH2 तो उसको बोलेंगे है ना व्हाट बेंजाइल, तो ये अपने माइंड में है ना व्हाट, यस, अगर बेंजीन के बाद तुरंत एक बॉन्ड है, यस, क्लियर, और व्हाट हैपेंस बेंजीन के बाद CH2 के बाद, यस, इसको बोलते हैं बेंजाइल,
इसको बोलते हैं बेंजाइल। ओके, तो व्हाट हमारा फोकस अभी यहाँ पे है, हमारा फोकस व्हाट, हमारा फोकस यहाँ पे है एक्चुअली। तो यहाँ पे ना व्हाट, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है, जैसे बेंजाइल है, इट्स फिनाइल है, तो ये सब टर्म्स आपको आना चाहिए। दैट ऑल टर्म्स आपको आना चाहिए, बेंजाइल, फिनाइल, इट्स अ विनाइल, that is a what, that is a vinyl, that is a vinyl, also what actually that is also what, allyl. So मतलब what, the phenyl, benzyl, vinyl, allyl, see all the terms actually you must know, clear? ये terms, ये सब terms आपको आना चाहिए, clear? ये सब terms आपको आना चाहिए, right? तो it is a what, it is a one of the most important terms, right? बहुत important terms है, right? तो विनाइल, अलाइल एंड बेंजाइल, यस। तो मतलब अल्टीमेटली से देखो ना व्हाट, ओके फिनाइल है मतलब व्हाट इज दिस, ओके हमने वहाँ OH लगा दिया, तो व्हाट इज दिस, फिनाइल अल्कोहल, तो अल्टीमेटली व्हाट हम बोलते हैं उसको फिनॉल। अगर बेंजाइल ग्रुप पे OH लगा दिया तो व्हाट इज इट, हम बोलते हैं उसको बेंजाइल अल्कोहल। तो व्हाट हैपेंस इन द बेंजाइल रेडिकल, यस ओके। तो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन द व्हाट, फिनाइल एंड बेंजाइल। तो हमारा फोकस फिनाइल पे नहीं है, हमारा फोकस कहाँ है, हमारा फोकस है बेंजाइल। ओके, बेंजाइल के कौन से रिएक्शन, बेंजाइल के मेनली दो रिएक्शंस हैं, एक तो अलाइलिक ब्रोमिनेसेंस जो हमने पढ़ा था NbSCl4, यस द NbSCl4 अलाइलिक एंड द व्हाट बेंजाइलिक ब्रोमिनेसेंस, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, इन द फ्री रेडिकल, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स फ्री रेडिकल, वहाँ पढ़ा था ना व्हाट, अलाइलिक ब्रोमिनेसेंस एंड द व्हाट बेंजाइलिक ब्रोमिनेसेंस, यस। तो वही चीज को हम आज फिर से व्हाट रिपीट करेंगे, क्लियर, वही चीज को हम फिर से रिपीट करेंगे। तो Br2HMO, यस Br2HMO, उससे भी आपका बेंजाइलिक ब्रोमिनेसेंस हो जाएगा और NbSCl4 से भी आपका बेंजाइलिक ब्रोमिनेसेंस हो जाएगा, क्लियर। एंड ऑल्दो व्हाट एक्चुअली आपका ऑक्सीडेशन, यस, कि बेंजीन के ऊपर अगर आपने कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा दिया, वो चाहे मिथाइल हो, इथाइल हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, दैट्स एनीथिंग, यस। तो व्हाट इट इज अंडरगो ऑक्सीडेशन, मतलब व्हाट हमारा मेन फोकस अभी आज दो रिएक्शन पे है, बेंजाइलिक ब्रोमिनेसेंस एंड द व्हाट बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन, यस, बेंजाइलिक ब्रोमिनेसेंस एंड द व्हाट बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन, क्लियर, यस। सो मतलब व्हाट, ओके, उसके लिए व्हाट जैसे ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया विनाइल अलाइल, तो ये जो ग्रुप्स है डिफरेंट वो आपको समझना पड़ेगा। इट इज अ अलाइल, इट इज अ विनाइल, इट इज अ बेंजाइल, इट इज अ फिनाइल, क्लियर। तो सो मतलब व्हाट यहाँ पे ना व्हाट, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना प्लीज, यहाँ पे ना व्हाट एक ग्रुप ही है, क्लियर, वो उसको काट रहा है ना, क्लियर, इज दिस, ये फिनाइल है, इट्स अ बेंजाइल, इट्स अ विनाइल एंड अलाइल, यस। ये सब आपके जो ग्रुप्स है वो आपको यू नो व्हाट यू मस्ट नो, क्लियर, कि आपका कौन सा अलाइल है, कौन सा विनाइल है, कौन सा बेंजाइल है, कौन सा फिनाइल है, यू मस्ट नो, क्लियर, राइट। ओके, वही चीज को यहाँ पे फिर से रिपीट किया है कि जैसे फिनाइल तो फिनॉल एंड द बेंजाइल द बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल ब्रोमाइड्स एंड द व्हाट फिनाइल ब्रोमाइड्स, क्लियर। ओके, यस ना, बट दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स, यस, कि फिनाइल रेडिकल एंड द बेंजाइल रेडिकल, तो वो दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाटएवर, चाहे फिनाइल रेडिकल हो, चाहे फिनाइल कैटायंस हो, फिनाइल एनायंस हो, तो इज इट सो रेजोनेंस, नो। फिनाइल याद रखो ना, ये अपने माइंड में फिट कर दो, ये अपने माइंड में फिट कर दो, यस दैट्स फाइन ना व्हाट, फिनाइल कैटायन, फिनाइल एनायन, फिनाइल रेडिकल स्टेबल क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट इट डजंट शो रेजोनेंस, वो उसका रेजोनेंस दिखाता ही नहीं है। यहाँ पे देखो है ना व्हाट, रेजोनेंस के लिए व्हाट डू रिक्वायर द व्हाट, यू रिक्वायर द कोप्लेनर सिस्टम्स, व्हाट यू रिक्वायर द व्हाट अ कोप्लेनर सिस्टम्स। यहाँ पे क्या हो रहा है ना व्हाट, यहाँ पे देखो ना व्हाट, ये जो आपके एमटीपी ऑर्बिटल्स है वो तो परपेंडिकुलर, व्हाट हैपेंस, आपका जो रेडिकल है वो कहाँ पे, इट इज ऑर्थोगोनल, यस, दे आर नॉट पैरेलल, यस। रेजोनेंस कब होगा, व्हेन दे आर पैरेलल, यस। इसीलिए ना, यस, वाई बेंजाइलिक रेडिकल, बेंजाइलिक कैटायन, बेंजाइलिक एनायन स्टेबल क्यों है, बिकॉज ऑफ दैट, यस यस। वाई एक्चुअली, बिकॉज व्हाट, इट इज वेरी वेरी इजीली अंडरगो रेजोनेंस, आपका जो बेंजाइलिक रेडिकल है वो बहुत ही इजीली अंडरगो रेजोनेंस होता है। वाई एक्चुअली, कि व्हाट एक्चुअली, बिकॉज एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स, इट्स अ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स, क्लियर, एम्प्टी एंड फिल्ड पी व्हाट अंडरगो रेजोनेंस, क्लियर, वो उसका रेजोनेंस दिखाता है। तो मतलब व्हाट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्लियर, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, कि फिनाइल रेडिकल, फिनाइल कैटायन एंड द फिनाइल एनायंस कभी भी आपका रेजोनेंस नहीं दिखाता है, क्यों, कि उसकी एमटीपी ऑर्बिटल्स एंड दिस व्हाट, दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, तो वहां पे आपका रेजोनेंस पॉसिबल है ही नहीं। रेजोनेंस पॉसिबल कब होगा, व्हेन दे आर कोप्लेनर, व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, यस, जो यहाँ पे हो रहा है, यस।
सो इसीलिए ना दैट इज द रीजन है ना व्हाट मैं आपको पता हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आता है बेंजालिक एलाइलिक, जब भी आता है व्हाट बेंजालिक एलाइलिक मतलब व्हाट आपको रेजोनेंस अप्लाई करना है। यस व्हाई? बिकॉज इन केस ऑफ द बेंजालिक एंड एलाइलिक व्हाट हैपेंस द एमटीपी ऑर्बिटल्स आर कोप्लेनर, वो उससे कोप्लेनर हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ द व्हाट, तो बिकॉज ऑफ दैट कोप्लेनरिटी, बिकॉज ऑफ द व्हाट द कोप्लेनरिटी व्हाट हैपेंस उसका एक्चुअली उसका बहुत इफेक्टिव ओवरलैप ऑफ द रेजोनेंस। यस ठीक है। तो ये आपका जो स्लाइड था इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड था। ओके लेट्स गो फॉर द रिएक्शंस। यस कि जैसे ना बड़ा सिंपल है आपका NbSCl4 या आई कैन यूज द वर्ड द Br2 फोटोकेमिकल लाइट्स, या आई कैन यूज द वर्ड द Br2 फोटोकेमिकल लाइट्स। द NbSCl4 व्हाट हैपेंस इट इज अंडरगो द व्हाट एलाइलिक ब्रोमिनेसेंस। यस बिकॉज व्हाई एक्चुअली बिकॉज ये आपका जो एलाइलिक H है, एलाइलिक H आपका जाएगा अंडर ब्रोमिनेसेंस। ओके NbS इज व्हाट, NbS क्या है आपका, NbS इज अ N-bromosaccinamide। NbS क्या है, इट इज अ व्हाट N-bromosaccinamides। क्लियर? यहाँ पे भी अगेन इट इज अ व्हाट बेंजालिक H, तो यहाँ भी होगा। ओके ये सी ना व्हाट यहाँ पे गलती मत करना ऐसे ना प्लीज, बेंजालिक H आपका ये है, ये नहीं है। क्लियर? तो मतलब व्हाट आपका कहाँ होगा, इट्स हियर, इट इज हियर। ओके कैसे अराइज यहाँ होगा, यहाँ होगा ही नहीं। व्हाई? बिकॉज व्हाट मेरे पास बेंजालिक H नहीं है। यस देखो है ना व्हाट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस कि व्हाट आई डोंट हैव अ बेंजालिक H, मेरे पास बेंजालिक H है ही नहीं, तो वो रेडिकल बनेगा ही नहीं, रेडिकल बनेगा नहीं, तो व्हाट हैपेंस इट इज नॉट अंडरगो एलाइलिक या बेंजालिक ब्रोमिनेसेंस। यस ना बिकॉज ना व्हाट ये हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, इट इज अ व्हाट एलाइलिक एंड द बेंजालिक ब्रोमिनेसेंस, एलाइलिक एंड द व्हाट बेंजालिक ब्रोमिनेसेंस। ओके ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, कैसन कि सर क्यों पढ़ रहे हैं, मैं आपको आगे दिखाता हूँ तो यू गॉट द आइडिया। ओके यस कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, यस ऐसे ये इसीलिए पढ़ रहे हैं। व्हाट मेरे पास टोल्यूइन है, मेरे पास टोल्यूइन है, क्या होगा उसका मैं CH2Br कर दिया। क्लियर है ना? क्या किया देखो है ना व्हाट, और फ्रॉम है ना व्हाट आई कैन परफॉर्म द नंबर ऑफ रिएक्शंस। मैंने NH डाल दिया, व्हाट हैपेंस मुझे मिल गया CH2H, मुझे मिल गया बेंजाइल अल्कोहल। अगर मैंने डाल दिया NaNO3 सोडियम असाइड डाल दिया, मुझे मिल गया CH2N3, मुझे मिल गया व्हाट CH2N3 ना, CH2N3 का फॉर द CH2N3 का फॉर द वॉट एवर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या कोई भी आप ऐड करो रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या हो जाएगा, इज गोइंग टू फॉर्म बेंजाइल अमाइन CH2NH2 इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट, CH2NH2। इफ यू ऐड KSH तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा थायोल, आपका हो जाएगा इट्स फॉर्म्स व्हाट थायोल्स। इफ यू ऐड दैट्स व्हाट एक्चुअली C4H9 CuLi, तो आपका ये जो आपका जो है ना C4H9 ये आपका यहाँ लग जाएगा C4H9, और यहाँ पे ये जो ग्रुप्स है दैट्स द न्यूक्लियोफाइल यहाँ लग जाएगा। यस मतलब व्हाट हैपेंस क्या, ओके मैंने आपको पहले भी कहा था यस ना व्हाट द बेंजाइल हैलाइड्स एंड द अलाइल हैलाइड्स व्हाट हैपेंस इट इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल, वो बहुत अच्छे इलेक्ट्रोफाइल है। बेंजाइल हैलाइड्स एंड द व्हाट अलाइल हैलाइड्स दे आर वेरी गुड लेवल ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। तो सो कीप इन द माइंड्स, अपने माइंड में ये चीज़ फिट कर दो। यस तो यहाँ पे ना व्हाट, यहाँ पे आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऐड करो, यहाँ पे आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऐड करो, वो फटाक से न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू एडेड, आपका न्यूक्लियोफाइल कोई भी न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ बहुत इजीली ऐड हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज द अलाइल हैलाइड एंड द बेंजाइल हैलाइड व्हाट इट्स अ वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल, वो आपके बहुत अच्छे लेवल के आपकी इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पे आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऐड करो, यस वो हो जाएगा। ओके इसे ना व्हाट ओके दैट्स लेट अस सी है ना, जैसे अगर मुझे करना है, प्रिपेयर करना है विनाइल बेंजीन, तो हाउ कैन आई प्रिपेयर। यस ऐसे बेंजीन में से मुझे बनना है विनाइल बेंजीन टू स्टाइरिन, मतलब वी कैन से स्टाइरिन, तो हाउ कैन आई प्रिपेयर, तो मतलब व्हाट अगर मैं डाल दूंगा तो व्हाट सॉरी आपका फिल्टर क्राफ्ट यहाँ फेल्ड है। मैंने आपको पहले भी कहा था जहाँ जहाँ आपका आपका हेलोजन इज व्हाट डायरेक्टली अटैच्ड टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स, तो मतलब व्हाट एक्चुअली दिस इज नॉट अंडरगो व्हाट अ फिल्टर क्राफ्ट रिएक्शंस, वो फिल्टर क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर? तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो बेंजीन का सबसे पहला मैं करूँगा इथाइल बेंजीन का करूँगा ब्रोमिनेसेंस। क्लियर? तो मतलब व्हाट मेरा आपका होगा एलिक ब्रोमिनेसेंस व्हाट अंडरगो एलिमिनेसेंस। यस व्हाट अंडरगो व्हाट बेस, in the presence of the base it is undergo what elimination and what ultimately it is form styrene, ultimately what it is form styrene। okay let's this ना what अगर आपको ये दे दिया और आपको बोला गया कि आपको रिएक्शन करना है ना what टेट्रालिन दिया गया है, तो यहाँ भी यही होगा मेरा NbSCl4 what happens NbSCl4, तो क्या होगा यहाँ पे
यहाँ ब्रोमीन एंड द व्हाट, यहाँ फिर से मैं ऐड कर दूंगा बेस। तो यहाँ H है और यहाँ H है, ये दोनों H मेरे निकल जाएंगे। और व्हाट इट फॉर्म्स द फॉर्मेशन ऑफ नैप्थालीन, यस। तो व्हाट द फॉर्मेशंस ऑफ नैप्थालीन, यस। तो व्हाट इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस, यस। सो मतलब व्हाट इट इज ऑल अबाउट द व्हाट अ बेंजाइलिक ब्रोमिनेसेंस, इट इज अल्टीमेटली ऑल अबाउट द व्हाट अ बेंजाइलिक ब्रोमिनेसेंस। क्लियर? यस। और उसके बाद हमें जाना है टुवर्ड्स द व्हाट, टुवर्ड्स हमें जाना है व्हाट बेंजाइलिक ऑक्सीडेशंस, यस। व्हाट अपॉन यस ना, सी है ना वर्ड आपका, तो बेंजाइलिक वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यस। मतलब वर्ड के बेंजाइलिक के पास जितने जब भी H है, जैसे आपका मिथाइल, यस, मिथाइल में आप ऐड करो KMnO4, व्हाट ऑक्सीडाइज होगा, आपको मिल जाएगा एसिड्स, कोई भी व्हाटएवर है ना व्हाट, ये CH3 की जगह पे आप यू पुट एनी ग्रुप्स, यू पुट इथाइल, यू पुट प्रोपाइल, you put any that's a pentyl, any मतलब any groups और n number of groups है ना what, तो what happens सीधे आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। बट इथाइल बेंजीन आपको एसिड मिल गया, जैसा टेट्रालिन KMnO4 आपको मिल गया, ओके। जैसे ना व्हाट यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, व्हाट यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मेरा मिथाइल है, यस, मुझे मिलेगा बेंजोइक एसिड्स। अगर मेरा इथाइल है तब भी मुझे मिलेगा बेंजोइक एसिड्स। अगर मेरा आइसोप्रोपाइल है तब भी मुझे क्या, यस ना व्हाट, तो हर एक करूँगा ऑक्सीडेशंस, मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगी, मुझे प्रोडक्ट यही मिलेगी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगी, मुझे प्रोडक्ट वही मिलेगी कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वो चाहे या फिर एनी ग्रुप्स, ठीक है। बट अगर yes is this then what happens, yes, no oxidations, yes। क्यों, मेरे पास यहाँ H है ही नहीं, सो मतलब व्हाट यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशंस होगा ही नहीं, यहाँ पे व्हाट आपका ऑक्सीडेशंस होगा ही नहीं, यस। सो मतलब व्हाट दैट्स व्हाट वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक एसेंस, यस। मतलब व्हाट टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन, यस, टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन का आपका ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन का आपका ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। क्यों, कि उसके पास बेंजाइलिक H है ही नहीं, उसके पास व्हाट बेंजाइलिक H है ही नहीं, क्लियर, यस ना व्हाट। मैंने वही एग्जांपल यहाँ लिया है कि अगर आपका टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन आ गया तो व्हाट हैपेंस, इट डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशंस। क्यों, कि आपके पास तो कोई है ही नहीं ना व्हाट। यहाँ व्हाट यू टेक एनी ग्रुप्स, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, पेंटाइल, ब्यूटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, व्हाटएवर एन नंबर ऑफ द ग्रुप्स, डजंट मैटर एट ऑल, क्लियर। सो मतलब व्हाट दैट्स क्लियर। तो यस ना व्हाट यहाँ पे कैसा आता है कि भाई एक्चुअली हाउ डू synthesize the metachlorobenzoic acid from the benzene, yes। metachlorobenzoic acid कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे एक्चुअली, that's what happens एक्चुअली। सबसे पहले व्हाट करेंगे फिडलर क्राफ्ट, इथाइल बेंजीन का करेंगे ऑक्सीडेशन, मतलब व्हाट आपका बन गया एसिड, एंड एसिड का करेंगे व्हाट एक्चुअली व्हाट आपका करेंगे क्लोरीनेसेंस, यस, क्लियर। सो मतलब व्हाट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है ना व्हाट। अगर हम यहाँ पे सोचते हैं कि मैं यहाँ लगा दूँ Cl2 तो फिर क्या होता, Cl2 इज ऑर्थो पैरा, मेरी प्रोडक्ट तो मेटा है ना, मैंने आपको सबसे पहले कहा था ना व्हाट, अगर आपका प्रोडक्ट मेटा है तो कुछ भी करके व्हाट सबसे पहले मेटा लेके आना है, क्लियर, यस। सो मतलब व्हाट सी एसिड तो मेरा डायरेक्टली आएगा नहीं, तो व्हाट यहाँ पे मैंने क्या किया, एसिड को बनाया, क्लियर। सबसे पहले व्हाट मैंने इथाइल बेंजीन अटैच किया, KMnO4 ऑक्सीडेशन किया, मेरा एसिड बन गया, और उसके बाद चलिए व्हाट दिस, तो व्हाट हैपेंस आई कैन गेट व्हाट द मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड्स, ठीक है, इस। तो ये था आपका अबाउट द व्हाट द बेंजाइलिक ब्रोमिनेसेंस एंड द व्हाट बेंजाइलिक ऑक्सीडेशंस, क्लियर। अब हम जाएंगे व्हाट टुवर्ड्स यस है ना व्हाट रिडक्शंस इज आल्सो वेरी हेल्पफुल। रिडक्शन भी यहाँ पे बहुत अच्छा हेल्पफुल करता है एक्चुअली टू कंट्रोल द रिएक्टिविटी, क्लियर। लेट अस सी सिंपल, अगर ओके व्हाट यस जो रिडक्शंस इज व्हाट रिवर्स पोलैरिटी, यस, फैंटास्टिक। मतलब व्हाट एक्चुअली कुछ मेरे पास कुछ ऐसे ग्रुप्स है जो मैं अपनी पोलैरिटी को रिवर्स कर सकता हूँ। मेरे पास कुछ ऐसे ग्रुप्स है कि व्हाट हैपेंस मैं अपनी पोलैरिटी को रिवर्स कर सकता हूँ। हाउ एक्चुअली, हाउ नाइट्रो है, नाइट्रो इज व्हाट, नाइट्रो इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। नाइट्रो क्या है, नाइट्रो मेरा
मेरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है, अगर मैं उसका रिडक्शन कर दूंगा तो क्या होगा, NO2 बिकम NH2, तो NH2 क्या हुआ, NH2 इज व्हाट इज नाउ इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. क्लियर? Okay, if I have ketones or aldehydes, if I perform the Wolff-Kishner reductions, then what happens? तो what happens? वो मेटा था, अब क्या बन गया, अब बन गया ऑर्थोपेरा. क्लियर? अगेन if I have ketones, if I perform the Baeyer-Williger से क्या होगा, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन एटम. क्लियर? तो क्या होगा, यस, अब आगे O आएगा तो क्या होगा, इट्स अगेन ऑर्थोपेरा. क्लियर? एसिड था. क्लियर? यहाँ उल्टा अभी व्हाट हैपेंस, मेरे पास था ऑर्थोपेरा, था, अब मैंने उसको ऑक्सीडेशन कर लिया, तो व्हाट हैपेंस इज गोइंग टू बिकम मेटा. मतलब व्हाट, यस आई कैन रिवर्स द पोलैरिटी, मतलब व्हाट, मैं पोलैरिटी को ऐसे रिवर्स कर सकता हूँ. क्लियर? बाय यूजिंग दिस मेथड्स, मतलब व्हाट, मैं ए मेथड को यूज करके व्हाट आई कैन दिस, मतलब व्हाट, नाइट्रो था, नाइट्रोबेंजीन, उसका रिडक्शन कैसे करेंगे, जिंक HCl PDCH2, तो आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन टू अमीनो बेंजीन. क्लियर? मेरे पास एक्चुअली एसिटोफिनोन्स है, उसका वुल्फ-किस्टर रिडक्शंस एंड द क्लेमेंसन रिडक्शंस. वुल्फ-किस्टर रिडक्शन क्या है आपका, वुल्फ-किस्टर रिडक्शन आपका यही है, इट इज अ व्हाट, इट इज अ NH2 NH2 KOH. Yes, it is a what, it is a conditions, it is a what, NH2 NH2 KOH, it is a what, वुल्फ-किस्टर कंडीशंस. क्लेमेंसन कंडीशन क्या है, क्लेमेंसन कंडीशंस ये है, जिंक Hg कॉन्सेंट्रेट HCl, यस. ये दोनों का रोल क्या है, ये दोनों का रोल यही है कि जो CO ग्रुप्स है उसको व्हाट, वो CH2 के अंदर CO इज व्हाट कन्वर्टेड इनटू CH2. CO इज कन्वर्टेड इनटू CH2. यस, मतलब व्हाट, यू कैन रिवर्स द पोलैरिटी, अब अपनी पोलैरिटी को रिवर्स कर सकते हो. यस. ऑल्सो व्हाट, कीटोन्स के अंदर मैंने ऐड किया पर एसिड, तो व्हाट हैपेंस, यहाँ आ गया OCO, तो मतलब व्हाट, यस है ना, व्हाट आई कैन चेंज माय पोलैरिटी. क्लियर? ओके, एग्जांपल व्हाट हैपेंस, अगर मुझे बेंजीन में से सी है ना व्हाट, ये जो एरो है ना, इट इज व्हाट, इट इज अ रिट्रोसिंथेसिस एरो. मैंने आपको बोल दिया कि प्रिपेयर द एनिलीन, हाउ डू यू प्रिपेयर द एनिलीन. क्लियर? व्हाट हैपेंस एक्चुअली, आप कैसे बोलोगे, बेंजीन का नाइट्रेशन से दिस है ना व्हाट, रिडक्शंस. क्लियर? यस, मतलब व्हाट, हम जाएंगे ये है ना, आपका रिएक्शन पाथ ये रहेगा, बेंजीन का नाइट्रेशन का रिडक्शंस. यस, बेंजीन का नाइट्रेशन का रिडक्शंस. क्लियर? अगर आपको बोल दिया इथाइल बेंजीन, तो कैसे करोगे, बेंजीन का व्हाट, बेंजीन का एसिटोफिनोन का व्हाट, इथाइल बेंजीन. क्लियर? अभी आप बोलोगे सर फिलर काफ कर लो. ओके, इफ आई आस्क, अगर मैं आपको ये बोलूँगा कि बेंजीन में से मुझे प्रोपाइल बेंजीन बना के दो, बेंजीन में से व्हाट, मुझे प्रोपाइल बेंजीन बना के दो, क्या करोगे, यस, क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहला आप यहाँ पे ऐड करोगे प्रोपाइल क्लोराइड AlCl3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा COCH2CH3, एंड इसका आप करोगे रिडक्शंस, करोगे वुल्फ-किस्टर रिडक्शंस या क्लेमेंसन रिडक्शंस, CO बिकम CH2. यस, देखो ना व्हाट, यहाँ आपका रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, कैसे डायरेक्टली कर दो. इफ आई परफॉर्म फिलर-कफ अल्काइलेशन रिएक्शंस, देन व्हाट हैपेंस, हमने आगे डिस्कस किया, व्हाट, हमें जब प्रोडक्ट मिलेगी, वो प्रोडक्ट क्या मिलेगी, प्रोडक्ट मिलेगी आइसोप्रोपाइल बेंजीन, प्रोडक्ट मिलेगी आइसोप्रोपाइल बेंजीन. यस, सो मतलब व्हाट, दैट्स व्हाट वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक क्वेश्चंस. क्लियर? यस. ऑल्सो व्हाट, एक्चुअली आपको अगर बोल दिया गया कि बेंजीन में से बनाओ बेंजोइक एसिड्स, हाउ डू यू प्रिपेयर, वही बेंजीन का इथाइल बेंजीन का व्हाट, बेंजोइक एसिड्स. ओके, अगर आपको बोल दिया गया एक्चुअली कि जैसे आपको बनाना है ना व्हाट, पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड्स, तो हाउ डू प्रिपेयर. यस, कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो व्हाट हैपेंस, आपको बोला गया व्हाट कि आपको करना है सिंथेसाइज ये. क्लियर? तो ये कहाँ से करोगे, आपके पास होगा, क्या होगा, बेंजीन होगा, बेंजीन टू व्हाट, बेंजीन टू इथाइल बेंजीन ना. कैसे करोगे, द CH3Cl फिलर-काफ असाइलेशंस. क्लियर? फिर उसका व्हाट हैपेंस, उसका नाइट्रेशन, तो क्या होगा, इट्स पैरा NO2. अब इसका ऑक्सीडेशन KMnO4 क्या हो जाएगा,
Is this. So what happens? The para-nitrobenzoic acid. This is. Also what yes कि actually how do you synthesize these molecules है ना what ये जो molecules है आप कैसे synthesize करोगे yes जो आपका NaCO(CH3) है और OCO(CH3) तो what happens actually कि दोनों के दोनों आपके what मेटा है yes मेटा है मतलब what कि भाई कुछ भी करके what मुझे कोई मेटा ग्रुप अटैच करना पड़ेगा तो मतलब what is this है ना देखो है ना what क्या करूँगा नाइट्रो एंड COCH3 एंड बेंजीन यस तो क्या होगा बेंजीन का सबसे पहले होगा फ्रीडरक्राफ्ट असाइलेशंस क्या होगा बेंजीन का सबसे पहले होगा यस ये रहा बेंजीन का क्या हुआ सबसे पहले आपका हुआ फ्रीडरक्राफ्ट असाइलेशंस मतलब व्हाट वहाँ लग गया COCH3 उसके बाद हुआ नाइट्रेशन मतलब व्हाट आपको मिल गया ये जिससे ना व्हाट मेटाक्लोरो परबेंजोएट से क्या होगा यहाँ बन जाएगा OCO(CH3) इससे ना व्हाट यहाँ से व्हाट यहाँ आपका जो ये बन जाएगा और जो PDCH2 से क्या हो जाएगा रिडक्शंस नाइट्रो बिकम NH2 नाइट्रो का आपका NH2 हो जाएगा और आपका जो थर्ड स्टेप से एसिटिक एनहाइड्राइड उसका बन जाएगा NaCO(CH3) NaCO(CH3) सो मतलब व्हाट दैट्स द व्हाट वेरी इंटरेस्टिंग बिहेवियर सपोज यहाँ पे आपको बनाना है मेटा यस देखो है ना व्हाट अगेन घूम फिर के हम मेटा के ऊपर आ रहे हैं देखो है ना व्हाट अगर मेटा है तो व्हाट हैपेंस आपको कुछ भी करके कोई मेटा ग्रुप अटैच करना है ना कुछ भी करके व्हाट मेटा ग्रुप अटैच करना है यस तो देखो है ना व्हाट यस इज दिस हियर देखो क्यों कि व्हाट मुझे कुछ भी करके व्हाट मुझे मेटा ग्रुप को लाना है तो ओके व्हाट फ्रीडरक्राफ्ट एंड नाइट्रेशन तो व्हाट मैंने को पहले भी कहा था अगर फ्रीडरक्राफ्ट है तो क्या है सबसे पहले फ्रीडरक्राफ्ट करो सबसे पहले व्हाट करो फ्रीडरक्राफ्ट तो यस ना व्हाट यहाँ पे क्या होगा बेंजीन का व्हाट CH3 CH2 COCl तो क्या हो जाएगा वहाँ पे आपका लग जाएगा CO CH2 CH3 क्या लग जाएगा यहाँ लग जाएगा CO CH2 CH3 व्हाट उसका नाइट्रेशन तो नाइट्रेशन आपका लग गया ऑन द मेटा क्लियर अभी व्हाट हैपेंस अभी आपका फर्स्ट स्टेप क्या है फुल क्रिस्टल रिडक्शन तो क्या होगा CO बिकम CH2 CO बिकम CH2 सेकेंड स्टेप्स क्या है नाइट्रो बिकम अमाइन यस सो मतलब व्हाट यस that's a control of the reactions yes कि actually how do you control the reactivity yes आप क्या अपने reactivity को कैसे कंट्रोल करोगे clear this yes again come back to this actually अगर आपको अल्काइल हैलाइड दिया है क्लियर अगर आपको अल्काइल हैलाइड दिया है तो व्हाट मैंने आपको आगे भी डिस्कस किया है अल्काइल हैलाइड के अंदर कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऐड करो तो व्हाट न्यूक्लियोफाइल बहुत इजीली ऐड हो जाएगा ना व्हाट न्यूक्लियोफाइल व्हाट इज गोइंग टू वेरी इजीली एडेड व्हाट हैपेंस अगर आप बेस ऐड करो आपको मिलेगा स्टायरिन के व्हाट आपको ऐड करो वाटर तो आपको मिल जाएगा व्हाट बेंजाइलिक OH और उसका ऑक्सीडेशन करो आपको मिल जाएगा COCH3 यस मतलब व्हाट यस ये सब जो रिएक्शंस का एप्लीकेशन बहुत अच्छा है कि यू कैन कंट्रोल द रिएक्टिविटी आप रिएक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हो क्लियर यस ना व्हाट जो हमने ऑलरेडी आगे डिस्कस किया कि अगर आपका प्रोफाइल है तो क्या होगा प्रोफाइल है तो क्या होगा इट इज अंडरगो रीअरेंजमेंट तो अगर मुझे इसको प्रिपेयर करना है तो कैसे करूँगा प्रिपेयर थ्रू फ्रीडरक्राफ्ट असाइलेशन सबसे पहले मैं करूँगा फ्रीडरक्राफ्ट असाइलेशन करूँगा COCH2 CH3 और इसका करूँगा रिडक्शन यस सो मतलब व्हाट वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना टिक मार्क इट बहुत अच्छा क्वेश्चन है टिक मार्क इट यस ना व्हाट अगर मैं डायरेक्टली करूँगा तो व्हाट हैपेंस इट इज अंडरगो रीअरेंजमेंट ना व्हाट आपका जाएगा वो रीअरेंजमेंट जाएगा नाउ द व्हाट यस है ना जो वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन से उसका एक मैकेनिज्म से जिस आप देख लो एक्चुअली ना आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन टू दिस हियर एक्चुअली COR एंड क्या है इसका रोल क्या है इसका रोल यही है CO बिकम CH2 क्लियर यहाँ अल्टीमेटली क्या होता है यहाँ अल्टीमेटली सबसे पहले तो यही होता है आपका हाइड्रोजन फॉर्म होता है ना आप कीटोन के अंदर इफ यू ऐड हाइड्रोजन व्हाट इज इट दैट्स अंडरगो हाइड्रोजन फॉर्मेशंस इन प्रेजेंस ऑफ द बेस की प्रेजेंस में क्या होगा ये जो NH- है वहाँ से वो खींचेगा और दैट एरो इज मूव हियर ये आपका एरो यहाँ आएगा और ये एरो यहाँ आएगा क्लियर यहाँ लग जाएगा फिर से H अगेन फिर से ये H खींचा अगेन ये वन यहाँ शिफ्ट हुआ यहाँ शिफ्ट फिर से यहाँ H लगता है ना व्हाट मतलब सिंपली यहाँ CO बिकम CH2 दैट्स इट याद रखो CO बिकम CH2 इट इज अ वर्ड वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शंस विद द ग्रुप्स यस ये जो है ना ये जो सब ग्रुप्स व्हाट ऑल द ग्रुप व्हाट इज गिवन द क्लाउड्स
ऑल द ग्रुप व्हाट एक्चुअली गिवन द एक्स्ट्रा क्लाउड टू बेंजीन, यस मतलब व्हाट इसलिए आई एम गोइंग टू राइट इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यस इसलिए बोलते हैं ना व्हाट, सी आपका बेंजीन पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो क्या होगा, इज गोइंग टू द एक्टिवेट द बेंजीन, आपका बेंजीन व्हाट द बेंजीन इज गोइंग टू बिकम मच मोर न्यूक्लियोफिलिक। भाई बेंजीन के पास मेरा क्लाउड था, ऊपर से मैंने और क्लाउड बढ़ा दिया तो क्या होगा, इज गोइंग टू बिकम न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होगा, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, जो हमने आगे भी कहते हैं ना वो कि बेंजीन, अगर बेंजीन का हमें रिएक्शन करवाना है विद द Br2 तो व्हाट हैपेंस, वी रिक्वायर द Br2 FeBr3, बट फिनॉल तो फिनॉल अकेला विद द Br2 रिएक्शन करता है, व्हाई, बिकॉज व्हाट इन केस ऑफ द फिनॉल्स आपने बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा दी, भाई कैसे बढ़ा दी, बाय इंक्रीजिंग क्लाउड्स, है ना, जब हमने पढ़ा था इन रेजोनेंस, क्लियर कि यस रेजोनेंस हमेशा ऑर्थोपैरा पे ही काम करता है, क्लियर, यस रेजोनेंस हमेशा ऑर्थोपैरा पे ही काम करता है, यस तो मतलब व्हाट एक्टिवेटिंग का मतलब क्या है, एक्टिवेटिंग का मतलब यही है इंक्रीजिंग क्लाउड ऑन बेंजीनिंग, ओके। डी एक्टिवेटिंग का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग क्लाउड, यस डिक्रीजिंग क्लाउड मतलब व्हाट, वो क्लाउड को डिक्रीज करता है, कौन, डिक्रीजिंग क्लाउड ऑन बेंजीनिंग, व्हाट डिक्रीजिंग क्लाउड ऑन बेंजीनिंग, क्लियर, यस सो व्हाट कीप इट इन द माइंड ना, व्हाट ये चीज अपने माइंड में फिट कर दो, क्लियर, ये चीज अपने माइंड में फिट कर दो, व्हाट एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड द व्हाट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, क्लियर, तो मतलब ओके ऐसे ना उसी यहाँ पे मैंने ये टेबल ड्रॉ किया है, अगर आपको ये टेबल में एक्चुअली वो है तो मैं आपको ना व्हाट एक दूसरा टेबल ड्रॉ करता हूं, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, क्लियर, यस what happens, it is a orthopara, it is a what, it is a meta ना, ये आपका ऑर्थोपैरा है, ये आपका मेटा है, यहाँ पे ना व्हाट यहाँ पे दिक्कत यहाँ हुई है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, क्लियर, व्हाट हैपेंस, ओके ऑर्थोपैरा है तो क्या होता है, एक्टिवेटिंग है ना, व्हाट इज वो एक्टिवेटिंग करता है, यस और यहां पे क्या है, इट इज अ व्हाट डीएक्टिवेटिंग, एंड द व्हाट एक्टिवेटिंग, क्लियर, यस ओके। एक्टिवेटिंग में कौन से यहां आएंगे, O माइनस OH NH2 NR, यहां पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा आपका NHCOCH3, यस एंड द OCOCH3 वॉट एवर इज दिस, यस यहाँ पे सबसे लास्ट पे कौन आएगा, आपका NO2 आएगा, यहाँ पे आपका वही आप बात करते हैं अबाउट द व्हाट, अबाउट द रिडक्शंस ऑफ द नाइट्रो ग्रुप्स, तो क्या होगा यहाँ पे ना व्हाट इज FeSCl SnHCl एंड द व्हाट जिंक HCl, यस what happens, it is undergo the what from nitrobenzene to what actually your amino benzenes, also what actually you can use also what पैरेलम चारकोल H2, यस मतलब व्हाट सी पैरेलम चारकोल H2 इज आल्सो यूज्ड फॉर द व्हाट, यस ये भी आपकी समरी है कि नाइट्रोबेंजीन टू NH2 है ना, व्हाट में कैसे करूंगा कन्वर्ट, यस दैट्स व्हाट, यस ना इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यस के अमीनो ग्रुप, ओके अमीनो ग्रुप बहुत अच्छा है, बट व्हाट हैपेंस, इट्स हाईली रिएक्टिव, वो इतना हाईली रिएक्टिव है, सो व्हाट हैपेंस है ना, व्हाट हैपेंस, इट्स वेरी क्विक रिएक्शंस, इट्स अंडरगो ना व्हाट यू कांट कंट्रोल, what you form, you can form 2,4,6 tribromo aniline how do you control, yes also what आपका जो अमीनो ग्रुप्स है ना what happens with the Lewis acids it form complex, with the Lewis acids it forms complex, yes so मतलब what कि आपका जो aniline है that's a drawback here that actually क्योंकि actually it's undergo what actually the complex formations and the what very very high reactivity, so how do you control the reactivity, yes how do you control actually, yes कि NH2 को what हम कन्वर्ट कर देंगे व्हाट किसमें NH
what undergo what acetylation, yes undergo what acetylation, मतलब what NH to become NaCO3 और उसका ब्रोमिनेशन करो what Br और इसका करो हाइड्रोलिसिस। तो आपको मिल जाएगा पैरा ब्रोमो एनिलीन, यस आपको मिल जाएगा व्हाट, आपको मिल जाएगा पैरा ब्रोमो एनिलीन आपको मिल जाएगा, यस दैट्स ऑल्सो व्हाट हैपेंस कीटोन्स के अंदर इफ यू ऐड दिस तो यहाँ पे आपको व्हाट प्रोडक्ट मिल जाएगी इज दिस, प्रोडक्ट मिल जाएगी आपको OCO-CH3, क्लियर प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी OCO-CH3 आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी, यस। तो ये बेयर विलीगर की मैकेनिज्म से इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन, क्लियर कि आप एक बार मैकेनिज्म को देख लो, बाकी दैट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंस फॉर द एग्जाम्स के, एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। याद रखना है कि व्हाट इज द बेयर विलीगर, बेयर विलीगर क्या है, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन एटम टुवर्ड्स मोर हिंडर्ड साइड्स, क्या है इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन एटम टुवर्ड्स मोर हिंडर्ड साइड, यस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, द इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन एटम टुवर्ड्स द व्हाट मोर हिंडर्ड साइड्स, ओके राइट। यहाँ पे ना व्हाट यस, यहाँ पे जो याद रखने वाला चीज़ है वो ये है, यस इसका जो ऑप्टीट्यूड है उसको याद रखो, यस कि जो ERG वाले हैं व्हाट ERG वाले इज फास्टेस्ट मूविंग देन द फिनाइल देन द व्हाट नाइट्रो, कि आपका बेसिकली वो इंसर्शन कहाँ होगा, जैसे एग्जांपल जैसे दिस यस अगर इसके अंदर आपने ऐड कर दिया पर एसिड तो वो कहाँ ऐड होगा, कहाँ ऐड होगा, जो जहाँ आपका रिलीजिंग ग्रुप से वहाँ ऐड होगा, यस। सो व्हाट इज द आंसर, योर आंसर इज दैट इज द आंसर, दैट इज व्हाट, दैट इज द आंसर, ये आपका आंसर है। So the what that's the what a very interesting reactions, yes मतलब what the Beer-Williger reactions is the what very interesting reactions, ये हम पढ़ेंगे, क्लियर ये हम पढ़ेंगे, बट याद रखो आपको ये जो ऑर्डर है, ये जो माइग्रेटिंग ग्रुप का ऑर्डर है वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, यस क्लियर। जैसे एग्जांपल जैसे एक्चुअली हमारा ये हो रहा है PSCO-CH3, जैसे ये है ना जैसे ये हमारा PSCO-CH3, तो व्हाट इज द आंसर, कहाँ होगा PSCO-CH3 कहाँ होगा, आपका पर एसिड आएगा तो कहाँ होगा, इंसर्शन ऑफ O टुवर्ड्स द फिनाइल रिंग सिस्टम्स, इंसर्शन ऑफ द O टुवर्ड्स द, यस मतलब व्हाट वी कैन द रिवर्स द पोलैरिटी, यस व्हाट इज दैट, दिस इज द व्हाट मेटा डायरेक्टिंग। अब ये क्या हुआ, अब ये आपका हो गया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये क्या होगा, ये आपका हो गया अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, यस मतलब व्हाट दैट इज व्हाट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द व्हाट मोस्ट फैंटास्टिक क्वेश्चंस, क्लियर यस।